सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, लेकिन इस बार अंतर यह है कि पहले बांग्लादेश द्वारा बजाई गई सभी खतरे की घंटियों में सीधे हाथ था, जबकि इस बार पाकिस्तान और तुर्की सीधे तौर पर शामिल नहीं है, बल्कि चीन, जो एक शक्तिशाली देश है और जो भारत के साथ दुश्मनी में है, ने बांग्लादेश के साथ खड़े होने का फैसला किया है। आपको दिखाई दे रहा फाइटर जेट का नाम J-80 है, जो एक साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह चीन का एक उन्नत फाइटर एयरक्राफ्ट है। हाल ही में ऐसी खबरें आ रही हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है। बांग्लादेश ने हाल ही में चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी की है, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। इससे पहले बांग्लादेश ने तुर्की से ड्रोन खरीदे थे, जो भारतीय सीमा के पास उड़ते हुए देखे गए थे। इस पूरे विकास को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि बांग्लादेश और चीन के बीच क्या संबंध है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच 60 नॉट्स की बातचीत हुई है, जो एक महत्वपूर्ण विकास है। इसके अलावा बांग्लादेश ने चीन से कई सैन्य उपकरण खरीदे हैं, जिनमें J-80 लड़ाकू विमान भी शामिल है। ये विमान बहुत उन्नत है और इसका उपयोग युद्ध में किया जा सकता है। भारत को इस खतरे से निपटने के लिए कई कदम उठाने होंगे। सबसे पहले भारत को अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा, ताकि वह बांग्लादेश और चीन के संयुक्त हमले का सामना कर सके। इसके अलावा भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, ताकि वह बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से दूर रख सके। अंत में भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार है और वह बांग्लादेश और चीन के किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और उसके नौसैनिक बलों की मौजूदगी ने भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीन ने बांग्लादेश को एक नए बंदरगाह के निर्माण में मदद करने के लिए अपने नौसैनिक बलों को बुलाया है, जो चटगांव बंदरगाह के पास स्थित होगा। ये बंदरगाह भारतीय महासागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से चीनी नौसेना के लिए एक नए अवसर के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें पायरा डीप सी पोर्ट परियोजना शामिल है, जिसकी लागत $11 अरब से $15 अरब के बीच अनुमानित है। चीन की बढ़ती दखलंदाजी और बांग्लादेश में उसकी रणनीतिक उपस्थिति ने भारत के लिए एक बड़ा चुनौती पेश की है। भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करना होगा। बांग्लादेश और चीन के साथ अपने संबंधों को सावधानी से संभालना होगा। बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसमें नवंबर में 65 पाकिस्तानी जहाज से बांग्लादेश आए। लोग लापता हो गए। यह भी संभव है कि ये लोग आतंकवादी थे, जिन्हें बांग्लादेश में लाया गया था और उनके लापता होने की झूठी खबर फैलाई गई, ताकि भारत जैसे देशों को यह न लगे कि आतंकवादी भी बांग्लादेश में आ रहे हैं। हालांकि भारत ने उनके आगमन के बाद से बांग्लादेश पर करीबी नजर रखी है, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। बांग्लादेश और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की योजना है, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है, जो इस क्षेत्र में सैन्य संतुलन को बदल सकता है। बांग्लादेश और चीन के बीच संबंधों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक सहयोग शामिल है। यह संबंध भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र में सैन्य संतुलन को बदल सकता है और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बांग्लादेश ने चीन के साथ अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके तहत वे भविष्य में चीन से हथियार सीधे खरीदेंगे। इसका परिणाम यह है कि आज बांग्लादेश अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए चीन से J-80 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह लड़ाकू विमान चीन में निर्मित है और यह चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी विशेषता है इसकी हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता। इसमें उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम और एस रडार सिस्टम के साथ साथ आधुनिक हथियार तैनात करने की क्षमता भी है, जो आमतौर पर आधुनिक लड़ाकू विमानों में पाई जाती है। यह लड़ाकू विमान पाकिस्तान द्वारा चीन से खरीदा गया था और अब बांग्लादेश इसका और वह बांग्लादेश और चीन के किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में चीन की बढ़ती दखलंदाजी और उसके नौसैनिक बलों की मौजूदगी ने
भारत के लिए चिंता का एक बड़ा कारण बन गया है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने बांग्लादेश में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। चीन ने बांग्लादेश को एक नए बंदरगाह के निर्माण में मदद करने के लिए अपने नौसैनिक बलों को बुलाया है, जो चटगांव बंदरगाह के पास स्थित होगा। ये बंदरगाह भारतीय महासागर और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से चीनी नौसेना के लिए एक नए अवसर के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें पायरा डीप सी पोर्ट परियोजना शामिल है, जिसकी लागत 11 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर के बीच अनुमानित है। चीन की बढ़ती दखलंदाजी और बांग्लादेश में उसकी रणनीतिक उपस्थिति ने भारत के लिए एक बड़ा चुनौती पेश की है। भारत को इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करना होगा। बांग्लादेश और चीन के साथ अपने संबंधों को सावधानी से संभालना होगा। बांग्लादेश में पाकिस्तानियों की गतिविधियां बढ़ी हैं, जिसमें नवंबर में 65 पाकिस्तानी जहाज से बांग्लादेश आए। लोग लापता हो गए। यह भी संभव है कि ये लोग आतंकवादी थे जिन्हें बांग्लादेश में लाया गया था, और उनके लापता होने की झूठी खबर फैलाई गई ताकि भारत जैसे देशों को यह न लगे कि आतंकवादी भी बांग्लादेश में आ रहे हैं। हालांकि भारत ने उनके आगमन के बाद से बांग्लादेश पर करीबी नजर रखी है, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। बांग्लादेश और चीन के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास करने की योजना है, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश चीन से लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बना रहा है, जो इस क्षेत्र में सैन्य संतुलन को बदल सकता है। बांग्लादेश और चीन के बीच संबंधों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक सहयोग शामिल है। यह संबंध भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यह क्षेत्र में सैन्य संतुलन को बदल सकता है और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। बांग्लादेश ने चीन के साथ अपनी रक्षा साझेदारी बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके तहत वे भविष्य में चीन से हथियार सीधे खरीदेंगे। इसका परिणाम यह है कि आज बांग्लादेश अपनी वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए चीन से जेट 10 लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह लड़ाकू विमान चीन में निर्मित है और यह चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसकी विशेषता है इसकी हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता। इसमें उन्नत एवियोनिक सिस्टम और एस रडार सिस्टम के साथ साथ आधुनिक हथियार तैनात करने की क्षमता भी है, जो आमतौर पर आधुनिक लड़ाकू विमानों में पाई जाती है। यह लड़ाकू विमान पाकिस्तान द्वारा चीन से खरीदा गया था और अब बांग्लादेश इसका दूसरा खरीदार बनने जा रहा है। यह भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि यह लड़ाकू विमान विभिन्न उद्देश्यों के लिए लड़ने में सक्षम है। बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती भारत के लिए चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन भारत की सैन्य क्षमता और तैयारियों को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि बांग्लादेश की यह दोस्ती भारत पर भारी पड़ेगी। भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्यों में से एक अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है, जिसमें क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा और सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना शामिल है। बांग्लादेश चीन से 16 जेट 10 लड़ाकू विमान खरीदने वाला है, जो उसकी वायुसेना की ताकत बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश तुर्की से ड्रोन और पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदने की योजना बना रहा है, लेकिन भारत के पास पहले से ही हथियारों की कमी नहीं है। भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9 ड्रोन खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए का सौदा किया है, जो जल्द ही भारतीय सेना को सौंपे जा सकते हैं। इसके अलावा भारत फ्रांस और इजराइल से भी ड्रोन खरीदने की योजना बना रहा है। बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती दोस्ती भारत के लिए एक चुनौती हो सकती है, लेकिन भारत की मजबूत सैन्य क्षमता और तैयारियों के कारण यह कहना मुश्किल है कि यह दोस्ती भारत पर भारी पड़ेगी। भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अमेरिका से MQ-9 ड्रोन खरीदना और फ्रांस और इजराइल से ड्रोन खरीदने की योजना शामिल है। भारत को इसका जवाब किस तरीके से देना चाहिए, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।